हेलो भाई। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो करेंसीज के बारे में डिटेल के अंदर। जो लास्ट वीडियो बनाई थी ना मैंने इथेरियम क्लासिक के माइनिंग के लिए कि 3 GB वी रैम के ग्राफिक्स कार्ड कौन से कॉइन्स माइन कर सकते हैं। अगर आपके पास गेमिंग रिग है और आप गेमिंग वगैरह नहीं कर रहे हो, आप लाइट वर्क कर रहे हो, तो आप साथ में थोड़ी बहुत इनकम जनरेट कर सकते हो एंड इन फ्यूचर वो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो उसी उसी वीडियो के नीचे मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स ये मिले थे कि भाई ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो ये वीडियो उस चीज़ के बारे में ना डिटेल में बात करूँगा, मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी क्या है कि इसके बाद अभी आप स्क्रीन पे देख पाओगे अपनी, मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्या इकोसिस्टम है इनका एंड क्या ये टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ पे कैसे असर डालेगी, इस बारे में पूरा डिटेल में बात करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना भाई एंड चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है तो, एंड इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करना। तो अभी देखो आप वीडियो फिर आगे। तो चलो भाई शुरू करते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नाम से ही क्लियर है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें डिफरेंट डाटा ब्लॉक्स एक चेन में होते हैं। क्या इसे हैक किया जा सकता है? पहला क्वेश्चन तो यही उठ के आता है यार। तो देखो भाई, ऐसा इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, बट जो नियरली इम्पॉसिबल है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हैक करना। वो है, इसमें हज़ारों लाखों कंप्यूटर शामिल होते हैं, ठीक है, जिन पर इनक्रिप्टेड डाटा स्टोर होता है और हर डाटा का एक ब्लॉक है जो पीछे पिछले वाले से लिंक रहता है। इसे पब्लिक लेजर भी कहते हैं। तो अगर एक ब्लॉकचेन को हैक करना है ना, तो उसी को सिस्टम में जितने भी पीसी है ना उस ब्लॉकचेन के अंदर, आपका जो पीसी होगा ना, अगर आप माइनिंग कर रहे हो, लाइक आप जैसे मान लो आप इथेरियम की भी माइनिंग कर रहे हो, तो आपने देखा बहुत सारे लोग माइनिंग कर रहे होंगे उस टाइम पे, और वो एक तरीके से वो सारे ब्लॉक्स हैं ना उनको माइन कर रहे हैं और वो फिर एक दूसरे के साथ पीछे लिंक हो रहे हैं। तो जितने माइनर्स हैं ना वर्ल्ड वाइड, सबके सिस्टम को हैक करना होगा अगर आपको इथेरियम की ब्लॉकचेन को हैक करना है तो ये बात होगी। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। तो भाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक करेंसी जो उस ब्लॉकचेन और उसके इकोसिस्टम की फंक्शनैलिटी के लिए ज़रूरी है, वो क्रिप्टो करेंसी होती है। जैसे जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है, उसका जो कॉइन है, जो उसका इकोसिस्टम की करेंसी है, वो बीटीसी है, बिटकॉइन है। तो बिटकॉइन जो है वो भाई सबसे पुरानी और सबसे पॉपुलर बिटकॉइन वो क्रिप्टो करेंसी है, जिसका मार्केट शेयर अभी प्रेजेंट हमेशा यार 60 से 70% देखने को मिलता है। तो अभी जब बात करते हैं ना, पहले बिटकॉइन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबको पता है बिटकॉइन बिटकॉइन आज के टाइम पे हर मीडिया चैनल कवर कर रहा है और न्यूज़पेपर्स में भी आ रहा है, बट मोस्टली नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं उसके बारे में, बिकॉज लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं है। जितने भी कहने का मतलब अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ है, तो अभी जिन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ भी कहते हैं, तो उनमें अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो चीज़ को समझ पाएँ। तो वो ज़्यादातर वहाँ का मीडिया मैनिपुलेट करता है, कई बार कई चीज़ों को अच्छे से नहीं समझा पाता है। तो अभी वीडियो देखो यार, लास्ट तक देखना भाई, पहले बोल देता हूँ। जो सतोशी नाकामोटो थे, उन्होंने 2008 में इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया था एंड 2009 में इसको ऐसा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रिलीज़ किया था, ठीक है, इन्वेंट किया था इसको सतोशी नाकामोटो ने। और ये स्टार्टिंग में जो बना था, जो बैंकिंग सिस्टम के फ्लोज थे, लाइक स्लो ट्रांजैक्शन और हैवी फीस लेना, और कई जैसे आप कई जगहों पर आप सेंड भी नहीं कर सकते थे पैसे बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस रहती थी काफ़ी गवर्नमेंट्स की और वो सब। तो उन सबको दूर करने के लिए ना एक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन था। अब तो फिलहाल यार बिटकॉइन एक डिजिटल गोल्ड बन चुका है, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। प्रेजेंट टाइम में 27 लाख के अराउंड अभी एक बिटकॉइन का प्राइस है। इन आई एन आर बात करूँ तो मैं 35 से 40 हज़ार डॉलर के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है अभी। वोटाइल बहुत है। तो बाकी ये रहा कि ये है भाई कि इसमें कोई बिचौलिया नहीं है। कहने का मतलब, आप अगर आप बैंक के थ्रू पैसे भेजते हो तो आप बैंक उसमें आपका मिडल मैन है, वो आपसे एक फ़ी चार्ज करता है। और कई बार उनका पेमेंट ना ट्रांसफ़र होने में काफ़ी टाइम लेता था पहले। लाइक आपने चेक से पेमेंट की तो वो चेक आपका 2 दिन में क्लियर हो रहा है, बट अभी फ़िलहाल वो चेंजेस आ गए हैं काफ़ी। अभी तो यूपीआई वगैरह से एंड अभी डिजिटल वॉलेट्स वगैरह भी आ गए हैं, तो अभी काफ़ी इजी हो गया है यहाँ पे बात करें तो उस बारे में। बट ये 2009-10 के टाइम पे आप सोचो, तब ना यूपीआई थे ना कोई ऐसे वॉलेट्स वगैरह थे, तब काफ़ी मुश्किल होता था बैंक्स के थ्रू ट्रांसफ़र करना पैसा। तो अभी बात करते हैं आगे। और अभी ऐसा भी नहीं है कि आप बिटकॉइन क्या है कि बिटकॉइन कोई कितना मर्जी भी बना ले। जब इसका क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम मतलब सेट किया गया था ना, तब इस पर टोटल 2 करोड़ और 10 लाख बिटकॉइंस है, 2.1 मिलियन बिटकॉइंस है टोटल सप्लाई उसकी। उससे ज़्यादा बिटकॉइंस आप जनरेट नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात, अभी जो क्रिप्टोग्राफी अभी सॉरी बिटकॉइन का जो एल्गोरिथम है, प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है, जिसमें माइनिंग उसका इकोसिस्टम में बहुत ज़रूरी पार्ट है। माइनिंग क्या होती है? जैसे आपने ट्रांजैक्शन की,
आपने पैसा ए को बी के पास पैसा भेजा, जो उस पैसे का मतलब वो क्या है, अभी वो इनक्रिप्ट हो गया डाटा, वो पेमेंट आपकी ऊपर ब्लॉक पे लेजर पे आ गई एंड वहाँ पे माइनर उसको डिकोड करता है अपने सिस्टम के साथ। मतलब माइनर एक पीसी है, उसके अंदर एक हाई परफॉर्मेंस वाला पीसी है, वो जो उस इनक्रिप्टेड डाटा को डिक्रिप्ट करता है एंड उस ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुल बना देता है, जिसके लिए उसे थोड़ा सा मतलब फ़ी मिलता है। उस टाइम पे बैंकिंग फ़ी से सस्ती है ये फ़ी, बट प्रेजेंट टाइम में बिटकॉइन फ़ी काफ़ी हाई है, बिकॉज एक बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा अभी, अब प्राइस आपको पता ही है यार। तो बात वही करता हूँ मैं अभी कि जो फ़ी होती है ना, उसको आप अपने वॉलेट में स्टोर कर लेते हो। दैन जैसे अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने 100 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए अपने दोस्त को और बैंक ने आपसे 1 रुपया ले लिया, उसके लिए 1% चार्ज कर ली फ़ी, 1 रुपया ले लिया। अब आप 100 बार अपने दोस्त को पैसा भेजोगे तो बैंक ने भी फिर 100 रुपये बना लिया आपकी 100 ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल करवाने पे। अगर वो एक कॉइन 100 रुपये वैल्यू करता है तो आपके पास भी वो एक कॉइन हो चुका है। माइनर फ़ी ऐसे करके आप माइनर्स अपना कॉइन जनरेट करते हैं माइनिंग करके। मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि मैं स्टार्टिंग में बता ही चुका हूँ कि अभी आपके पास अगर गेमिंग पीसी वगैरह, तो आप बहुत सारे कॉइन्स की माइनिंग कर सकते हो। एंड कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जिनकी आप सीपीयू से माइनिंग कर सकते हो, लाइक मोनेरो, ये सब जो क्रिप्टोनाइट एल्गोरिथम पे बेस्ड कॉइन्स हैं, आप उनको अपनी सीपीयू से माइन कर सकते हो। ये यार थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो पहले ये हो गया बिटकॉइन के बारे में। प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल बनाने के लिए माइनर्स की नीड है वहाँ पर। और आप एक माइनर बन के क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हो और एक्सचेंज से ख़रीद भी सकते हो। एंड बट यार मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो आप जो भी आपको ख़रीदना है वो आप अपने माइंड से करना, अपने हिसाब से करना। बिटकॉइन के अलावा जो आज प्रेजेंट मार्केट के अंदर है ना, टोटल 8000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज हो चुकी है। एंड जब 2017 के अंदर क्रिप्टो करेंसी का बूम आया था ना, जो उस टाइम पे बहुत से लोगों ने बिटकॉइन के अंदर जब पता चला था कि बिटकॉइन उस टाइम पे 15 लाख के आसपास पहुंच गया था, तो हर न्यूज़ एजेंसी, हर न्यूज़पेपर कवर कर रहा था। अमिताभ बच्चन का नाम भी 2018 के अंदर शायद क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ मिला था कि उन्होंने कुछ बिटकॉइंस में पैसा इन्वेस्ट किया था, तो हर जगह फैल गया था। तो तब लोगों को ज़्यादा पता चला था इस बारे में। उस टाइम पे इतनी क्रिप्टो करेंसीज नहीं थी। आज टोटल 8000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं। उस टाइम पे फ्रॉड भी बहुत हुए थे। कोई कुछ भी कॉइन बना के उसका ICO लॉन्च कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, और इंडिया के अंदर बहुत सारे फ्रॉड्स हुए थे उस टाइम पे। तो भाई हमेशा सेफ साइड पे रहते हुए टॉप 10 कॉइन्स, टॉप 20 कॉइन्स में से ही पिक करो। अगेन आपके माइंड पे है, आप कोई प्रोजेक्ट पसंद आता है, रिसर्च करो, उसका वाइट पेपर पढ़ो, उसके टीम के बारे में जानकारी लो, देन आप अपनी मर्ज़ी से उसमें इन्वेस्ट करना। अदरवाइज़ ऐसे ही हवा में उठा के किसी भी कॉइन को क्या नाम पसंद आ गया इसका इन्वेस्ट कर देते हैं, वो मत करना। अभी बात करते हैं आगे इसमें। अभी जो मैं बता रहा था कि इतने सारे कॉइन्स हैं, बट उसमें बहुत सारे यूजलेस कॉइन्स हैं एंड जिसको क्रिप्टो सर्कल में शिट कॉइन्स भी कहते हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई टेक नहीं उनके पीछे, बट बंदे ने बना दिया और डाल दिया उसको ऐसे ही, और वो किसी एक्सचेंज पे भी लिस्ट नहीं हुई अच्छे से, और है भी तो वो मतलब काफ़ी फेक एक्सचेंजेस भी है जिन पे वॉल्यूम बहुत कम है, तो वहाँ पे फ्रॉड के चांसेस, मैनिपुलेशन ज़्यादा रहता है। तो एक बात करते हैं बिटकॉइन के बाद सबसे पॉपुलर जो कॉइन हुआ है ना, वो इथेरियम है, जिसके फाउंडर है वितालिक बुतेरिन। उन्होंने भाई 2013-14 में इसका वाइट पेपर वगैरह रिलीज़, 2013 में वाइट पेपर रिलीज़ किया था, देन क्राउड फंडिंग की 2014 में, एंड फाइनली 2015 में इसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया था मार्केट के अंदर। इथेरियम जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डैप्स पे काम करता है। डैप्स होते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, जो उस ब्लॉकचेन, उसके ब्लॉकचेन, इथेरियम की जो ब्लॉकचेन है ना, उस पर बनी एप्लीकेशंस है जो डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इथेरियम के प्लेटफॉर्म पर बन रहे हैं। ओके, तो 2016 में एक इथेरियम के साथ सीन हुआ था कि इन्होंने क्राउड फंडिंग की थी, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन डाओ फॉर्म की थी इथेरियम ब्लॉकचेन पर, जिसे इथेरियम ब्लॉकचेन के साथ जोड़ा गया था, एंड 150 मिलियन USD की क्राउड फंडिंग की थी। डाओ टोकन्स थे, उनको हैक कर लिया गया था, जो कि 60 मिलियन USD की वैल्यू के थे। तो जो इन्वेस्टर्स का पैसा ख़राब ना जाए, उस लॉस को पूरा करने के लिए उस टाइम पे इथेरियम में एक हार्ड फॉर्क किया गया था, जिसे इथेरियम क्लासिक जिससे सामने आया था। ये शायद 1,92,000 जो ब्लॉक था ना, 1,92,000 जो ब्लॉक था, उस पर हार्ड फॉर्क आया था, जिससे रिवर्स कर दिया था और इनवैलिड कर दिया था उस ट्रांजैक्शन को। डाओ टोकन्स की जो वैल्यू थी उसको इनवैलिड हो गई थी वो। फिर तब से इथेरियम क्लासिक सामने आया, और वो जो ब्लॉक था ना जिस पे वो फोर्क आया था, उसी ब्लॉकचेन पे अब तक इथेरियम क्लासिक काम कर रहा है। दैट्स वाई इथेरियम क्लासिक वाले खुद को ओरिजिनल इथेरियम भी कहते हैं। अभी और बात करते हैं कि अब बात आती है जो क्रिप्टो करेंसीज़ है ना, वो ज़्यादातर 2 एल्गोरिथम्स पे काम करती है। मतलब
अपनी ट्रांजैक्शंस को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक तो है प्रूफ ऑफ वर्क एंड दूसरा है प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ वर्क वही है माइनिंग वाला काम कि आपका हार्डवेयर उसमें इन्वॉल्व है, आपका पीसी, आपका ग्राफिक कार्ड हाई कंप्यूटेशन पावर दे रहा है उधर और सॉल्व कर रहा है उस मतलब डाटा को इंक्रिप्शन को डिक्रिप्ट कर रहा है एंड उस ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुल बना रहा है, उसके बदले आपको फ़ी मिलती है। ये है प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिथम। एंड देन है प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है कि उसमें वैलिडेटर्स की रोल होता है। जैसे इथेरियम अभी इथेरियम 2.0 मतलब वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे स्विच करने वाला है। अभी इथेरियम प्रेजेंट में प्रूफ ऑफ वर्क पे काम कर रहा है एंड वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे स्विच करेगा। प्रूफ ऑफ वर्क पे का क्या है कि यार इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, हीट काफ़ी ज़्यादा जनरेट होती है, तो एनवायरनमेंट के लिए उतना सही नहीं रहता प्रूफ, बिकॉज अभी बहुत बड़े बड़े बिटकॉइन माइनिंग फार्म लगे हुए हैं क्योंकि यार वैल्यू बहुत ज़्यादा है बिटकॉइन की। एंड बहुत से जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बिलीवर्स हैं क्रिप्टो करेंसी के, वो प्रेडिक्ट करते हैं कि आपका एक बिटकॉइन 1 मिलियन यूएसडी का भी हो सकता है। सो एंड अभी प्रेजेंट टाइम में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो बड़े बड़े माइनिंग फार्म्स डेली बेसिस पे माइनिंग कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज की। इथेरियम की माइनिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अभी क्या है, प्रूफ ऑफ स्टेक पे स्विच करने वाला है इथेरियम भी। अभी फ़िलहाल तो नहीं है, अभी फ़िलहाल तो 2020 और 2021 के अंदर जनवरी के अंदर प्रूफ ऑफ वर्क पे इथेरियम काम कर रहा है। डैक साइज़ 4 GB से ऊपर हो चुकी है, तो अगर आपके पास 1050 Ti या 1063 GB वेरिएंट है तो आप इथेरियम माइन नहीं कर पाओगे, बट आप इथेरियम क्लासिक माइन कर सकते हो। वो भी नवंबर में उसका फोक हुआ था एक, उसकी वजह से थैनोस फोक हुआ था नवंबर के अंदर ETC पे, तभी 3 GB जो VRAM के ग्राफिक्स कार्ड थे वो माइन कर पा रहे थे। अगेन यार मैं टॉपिक से निकल गया, अब फिर उससे वापस आते हैं एंड करते हैं इसके बारे में अभी पूरी बात। प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है कि आप अपने वॉलेट के अंदर है ना, जो सपोर्ट करता है स्टेकिंग को, उसके अंदर आप उस इकोसिस्टम का, जैसे आप इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पे कहते हो, आप अपने ईथर जो ETH आपका करेंसी है ना इथेरियम से, आप उसकी एक अमाउंट अपने वॉलेट में लॉक कर दोगे एक फ़िक्स टाइम के लिए उसे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और जितने ज़्यादा आपके कॉइन्स वहाँ पे स्टोर रहेंगे ना, तो उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वो रैंडमली जो इकोसिस्टम है उसका वो आपको वैलिडेटर चुने। अगर आपका जो स्टेक्ड कॉइन्स है, अगर आप उसमें वैलिडेटर चुने जाते हो तो वो आपको उस पर भी एक रिवॉर्ड फ़ी मिलती है। ऐसे आप और करेंसीज जनरेट कर सकते हो। तो प्रूफ ऑफ स्टेक की बात हो गई, प्रूफ ऑफ वर्क की बात हो गई, इथेरियम की बात हो गई, इथेरियम क्लासिक के फोक की बात हो गई। अभी और सबसे बड़ी बात, कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो में। बिकॉज यार पूरा है ना एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ मैं वीडियो भाई। मैं कोई मतलब कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र वगैरह भी नहीं हूँ, या मेरे को कोई अच्छी खास ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है कि मैं आपको बता सकूँ कि आप कौन से कोई पैसा इन्वेस्ट करो। सबसे बड़ी बात वही ना, कई लोग है ना इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म मनी के लिए आते हैं कि हमने आज 10 रुपये डाले, कल हम 20 रुपये लेके निकल जाएंगे। बट कई बार वो फंस जाते हैं, कई बार सक्सेसफुल हो जाते हैं, कई बार लालच में फिर और ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और फिर फंस के रह जाते हैं। तो भाई एक क्रिप्टो पॉइंट हिंदी संदीप भाई का चैनल है। मैं उतना बड़ा तो यूट्यूबर हूँ नहीं, बट अगर आप यहाँ तक वीडियो देखिए ना, अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में बिलीव करते हो और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप उनकी वीडियोस देखो, वो ज़्यादा आपको नॉलेज देंगे, एजुकेशन मिलेगी आपको वहाँ से अच्छी। ठीक है, अभी बात करते हैं। अभी इथेरियम के जो कॉम्पिटिटर्स हैं टॉप 10 के शामिल, उनमें ना कार्डानो सबसे बड़ा प्लेयर बन चुका है, पोल्का डॉट। ये सेम वही डैप्स एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की फील्ड में काम करते हैं। की प्रॉब्लम्स है ना, ये दोनों कोइंस उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं और उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। वहीं पे पेमेंट सॉल्यूशन की बात करें, जिसके लिए बिटकॉइन सबसे पहले आया था, उसी सिस्टम पे अभी जो काम कर रहे हैं ना टॉप 10 करेंसीज़ के अंदर मैं बात करूँ तो उनमें रिप्पल है सबसे पहले बैंकिंग सिस्टम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, फास्ट ट्रांजैक्शन के लिए, जिसे बहुत सारे बैंक्स भी अडॉप्ट कर रहे थे। बहुत सारी कंपनीज है जो इसके साथ जुड़ी हुई है, जो कि ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में काम करती है। वहीं पर लाइट कॉइन है एंड फिर स्टेलर ल्यूमन है। ये सब सिमिलर से कॉइन है, पेमेंट सॉल्यूशन के लिए बने हुए हैं। एंड साथ ही कुछ प्राइवेसी कॉइन्स भी है जिस पे आप ट्रांजैक्शन करोगे, आपकी ट्रांजैक्शन प्राइवेट रहेगी, हिडन रहेगी। जिसमें सबसे पॉपुलर कॉइन्स है Zcash है, मोनेरो है, डैश है एंड PIVX है। ये सभी कॉइन्स जो इनका इकोसिस्टम है ना, उसके अंदर ही डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं कि यूज़र्स का डाटा, मतलब आपकी जो ट्रांजैक्शन है उसका डाटा प्राइवेट रखा जा सके। तो जिसमें Zcash शील्डेड ट्रांजैक्शन का टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, मोनेरो रिंग सिग्नेचर का यूज़ करता है। तो ये सब है। अब बाकी बात करते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। अब बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का फास्ट एंड रिलायबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। एंड मैं बिलीव करता हूँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कि जब इसके बारे में इंटरनेट नॉलेज होगी, कंप्यूटर नॉलेज होगी वर्ल्ड के अंदर, अभी तो टाइम लगेगा यार। जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे
हर बंदे को बेसिक फ़ोन चलाने की नॉलेज नहीं है, तो कंप्यूटर और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। टाइम लेगा, बट जब इसका टाइम आएगा ना, तब आप देखना कि बहुत सारी चीज़ें इस पे काम करेंगी, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, फास्ट हो जाएंगी। तो अभी बात करते हैं उसी बारे में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं या टोकन्स हैं, वोट लैब्स वगैरह कुछ ऐसे फीचर्स लेके आए हैं जो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। बिकॉज वोटिंग वगैरह की जाती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वोटिंग की जा सकती है उस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जिसमें से चीटिंग एलिमिनेट हो जाएगी। जैसा भी देखने को मिलता है कि ईवीएम पर सवाल उठते हैं, बाकी जो डिफरेंट मेथड्स हैं वोटिंग के, उन पे क्वेश्चन मार्क रहता है कि यार धांधली हुई है इस इलेक्शन में, ये हुआ है वो हुआ है, तो वो ख़त्म हो सकता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से। दूसरा, डिजिटल पेमेंट्स से हम पेपर करेंसी का यूज़ को कम करके एनवायरनमेंट पर थोड़ा बर्डन कम कर सकते हैं, जो कि अभी हुआ भी है। यूपीआई एंड डिजिटल वॉलेट्स वगैरह आ गए हैं, उनका बंदे यूज़ करते हैं, बट पहले उस टाइम पे नहीं था जब बिटकॉइन का प्रोजेक्ट आया था। तो अब भी वही है कि अब जितना हो सके डिजिटल मोड से पे करो, बट वही है यार, एटीएम फ्रॉड्स, पेटीएम फ्रॉड, फ़ोन पे यूपीआई फ्रॉड्स, ये सब फ्रॉड्स है ना। और वो जो लोग हैं जो उतने ज़्यादा मतलब टेक सेवी नहीं है, तो उनको थोड़ा सा डर में डाल देते हैं कि यार कुछ गलत हो सकता है, तो बंदे बचते हैं, अब भी कैश प्रेफर ज़्यादा करते हैं। तो वो बात है। और ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस है ना जो ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर हैं बाकी और इन मेथड्स से। लाइक उसमें आपको ओटीपी की नीड पड़ेगी, गलत नंबर डल गया तो गलत नंबर पे पैसे चले गए, उसमें ये नहीं है। आपको सेंडर की डालनी है, अपनी की डालनी है, बात ख़त्म। वो सॉरी, रिसीवर की डालनी है, अपनी डालनी है, बात ख़त्म। आपकी ट्रांजैक्शन बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर होगी एंड फास्ट होगी। अब वही बात है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के साथ भी वही है, आने वाले चैलेंजेस को समझना भी ज़रूरी है, साथ में जो उससे जुड़े हुए हैं। डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल एजुकेशन जहाँ कम है, वहाँ अभी इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। लोग इसको जल्दी पैसा बनाने का एक मीडियम समझ रहे हैं, वो भी मैं बता चुका हूँ आपको। बैंक या कुछ गुरुजी लोग जो हैं वो इसको एक पोंजी स्कीम, एक बबल या कूड़ा ही करार दे देते हैं कि ये किसी काम की नहीं है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है भाई, बहुत काम की, पूरा टेक है, साइंस है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब वही है, जो इसका मेजर प्रो है वही इसका मेजर कॉन भी है कि डिसेंट्रलाइज है पूरा, किसी का कंट्रोल नहीं है इस पर। आपका पैसा आपका ही है, आप उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई बिचौलिया नहीं है, डिसेंट्रलाइज है सारी चीज़ें। तो कोई वो नहीं है कि सेंसरशिप नहीं है कोई, तो वहाँ पे बात आती है, तो वही रोक टोक नहीं है। तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा गवर्नमेंट बैंक को डर लगता है बिटकॉइन वगैरह एंड बाकी सब क्रिप्टो करेंसीज से, कि उनको लगता है कि टैक्स की चोरी हो सकती है। जाहिर सी बात है, करते भी है बहुत से लोग, तभी डर है उस चीज़ का। और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्वमेंट है। लाइक अभी रिसेंटली ही बिटकॉइन 31 बिटकॉइन से एक बेंगलुरु के अंदर शायद पकड़े गए, एक बंदे से हैक करके, एंड वो उसका ड्रग्स वगैरह ख़रीदने में यूज़ करता था। काफ़ी किडनैपिंग्स वगैरह के अंदर भी आपको बिटकॉइन का इन्वॉल्वमेंट मिला कि बंदे ने जो फिरौती मांगी है वो बिटकॉइन में मांग ली। तो वो सब थोड़ा सा डराने वाली चीज़ें हैं। बट वही है यार, कैश के साथ भी यही दिक्कत है, बंदे कैश की भी चोरी करते हैं, कैश में भी ये सब काम होता है। और वहीं पे माइनिंग की बात करें तो माइनिंग भी एक चैलेंज है। जाहिर सी बात है कि माइनिंग में काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं यार, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन पावर लगती है। और आपको माइनिंग करने के लिए आप ज़्यादा प्रॉफिट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक आपकी मशीन्स रन करती है, जो कि हीट जनरेट करती है। तो थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी एक इशू आता है वहाँ पे। और अगर आप अपना वॉलेट का आईडी पासवर्ड या अपनी प्राइवेट की भूल जाते हो, तो आपके सारे फंड्स लॉक हो जाते हैं, खो जाते हैं। अभी रिसेंटली एक केस है कि एक बंदे के पास 10 अटैम्प्ट है, उसको याद नहीं, उसकी आईडी पासवर्ड याद नहीं है, उसके बिटकॉइंस जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होल्ड करते हैं वो लॉक पड़े हैं एक हार्ड ड्राइव के अंदर। तो ये सब सीन है उससे जुड़े हुए। वही है भाई, बिटकॉइन एक डिजिटल गोल्ड है आज के टाइम में, और काफ़ी लोग प्रेडिक्ट कर चुके हैं, जैसे कि 1 मिलियन यूएसडी। एंड इथेरियम का भी ब्राइट फ्यूचर है। और टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बता ही चुका हूँ भाई, लोग उनमें बिलीव कर रहे हैं, दैट्स वाई वो टॉप 10 के अंदर है। लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनमें बिलीव कर रहे हैं। बाकी को हर प्रोजेक्ट है, हर क्रिप्टो करेंसी का अपना अपना वो है। बाकी ट्रोन एंड ये EOS वगैरह ये भी वैसे ही आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे इथेरियम करता है। बट लोग इथेरियम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो वही है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो सिमिलर चीज़ें लेके आ रहे हैं। बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कुछ यूनिक ऑफ़र कर रहे हैं, जैसे चेन लिंक हो गया, वो मल्टीपल ब्लॉक चेन्स को मतलब लिंक करने का ओरेकल कोई टेक्नोलॉजी है यार। मैं देखो टेक का बैकग्राउंड नहीं है मेरा,
मैं कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, बट स्टडी करता हूँ, जितना समझने की कोशिश करता हूँ, जितना हो सके, और जितना समझ में आता है उतना आपको बताता हूँ। जो चीज़ नहीं आती मैं बोल देता हूँ। उसके लिए मैं बोल चुका हूँ। अगेन आप क्रिप्टो पॉइंट हिंदी भाई से पूछो जाकर, संदीप भाई से, उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज है। मैं उनके चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड ही इज़ ऑसम, लिटरली ऑसम यार, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। $5,000 आराम से ऊपर नीचे हो जाता है, और वही हमको देखने को मिला। इनफैक्ट और ज़्यादा देखने को मिला। Mandatory viewing is now in effect. अगर मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। थैंक यू श्रीकांत भाई आपके सुपर चैट के लिए। अगर आज $100 इन्वेस्ट करने हैं तो किस में करें भाई? अगर आज $100 इन्वेस्ट करने हैं, डिपेंड करता है आपको कितने लंबे टाइम के लिए करने हैं। अगर आपको 4-5 साल के लिए करने हैं तो मैं आज बोलूँगा बिटकॉइन में कर दो आंखें बंद करके, एथेरियम में कर दो आंखें बंद करके। लेकिन 4-5 साल, ये नहीं कि आपने आज पैसे इन्वेस्ट किए और आप 2 महीने बाद बोल रहे हो या 2 साल बाद बोल रहे हो संदीप भाई मेरे 100 के 98 हो गए या 100 के 50 हो गए। नहीं, 4-5 साइकिल की साइकिल है, उसको हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। उससे पहले ऊपर जा सकता है, श्योर जा सकता है, आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म 4-5 साल हमेशा।